बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मियाँ वैस और शराज ख़ान के साथ साजिद काज़मी हाज़िर खिदमत है। आप बखूबी आगाह हैं कि पानी, बिजली, गैस, तालीम, सेहत ये रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हैं और रियासत कितनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है आजकल वो बिजली का है। मौसम गर्म है, आंधी तूफ़ान बारिशों का मौसम है, महकमे में वसाइल नहीं है, स्टाफ नहीं है, मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऑफिशल्स और ऑफिसर्स ऑपरेशनल स्टाफ है वो जैसे तैसे भी सिस्टम को चला रहे हैं, जान देकर, खून आलूद हमलों को बर्दाश्त करके, लाठी गोली, बंदूक गोली, गाली गोली सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर अपनी मदद आपके तहत पर्चे भी करवा रहे हैं। ऑफिशियल ऑफिसर्स का मैं अब इस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब मैं ऑपरेशनल स्टाफ की बात करता हूँ तो मेरे नुक्ता नज़र में SDO, एक्शन, SC भी ऑपरेशनल स्टाफ है। सीनियर जूनियर एक अलहदा बात है। ओवर बिलिंग के मामले में, करप्शन के मामले में आजकल जो टेंशन दी गई है और वज़ीर दाखिला मोहतरम मोहसिन नकवी साहब करप्शन और असासा जात की चेकिंग के लिए बड़े कर्रो फर से आगे बढ़ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि वो ये नहीं चेक कर रहे कि ये सिस्टम चलाने वाले कौन लोग हैं। पावर सेक्रेटरी ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बयानात दिए हैं, गाहे बगाहे बयान दिए हैं कि बिजली चोरी मुहिम में, रिकवरी मुहिम में कारकर्दगी आला तरीन है, जिसमें लेस्को सर फहरिस्त है। लेस्को के एक ऐसे ऑफिस में आज हम मौजूद हैं जिसके मतलब चेयरमैन BOD हाफिज़ नुमान, CO लेस्को मौजूदा और साबका तमाम आला हुकाम बारहा मरतबा कह चुके हैं कि थर्ड सर्कल एक मुश्किल सर्कल है और उसमें मुश्किल डिवीज़न शालामार डिवीज़न है, जिसमें बाअसर अफराद, सियासी लोग, गुंडे बदमाश लोग हर लम्हा हर पल मुदाखलत करते नज़र आते हैं। वो मुदाखलत ताकत के ज़ोर पर भी होती है और उसको खून आलूद ताकत भी कह लें, उसको जानलेवा ताकत भी कह लें। हर लिहाज से, हर नुक्ता नज़र से वो मनफी ताकत इस्तेमाल की जाती है। इसके बावजूद पर्चे दर्ज करवाए जा रहे हैं, बिजली चोरी पकड़ी जा रही है, डिटेक्शन की जा रही है, रिकवरी की जा रही है। मोहम्मद अली रज़ा, एक्शन, शालामार डिवीज़न, हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है, कौन से मैनेजरियल टैक्टिक्स हैं कि आप पर्चे भी दर्ज करवा रहे हैं, चोर भी पकड़ रहे हैं, रिकवरी भी कर रहे हैं, लेकिन पावर मिनिस्टर अवैस लगारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपको चोर कह रहे हैं और आपके मतलब अच्छे ख्यालात का इजहार भी नहीं कर रहे। इसके बावजूद कि हर तरफ से आपको स्नब किया जा रहा है, फिर भी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मोहम्मद अली रज़ा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, शालामार डिवीज़न, लेस्को। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया शायद आपने बोलने का मौका दिया। शायद जब से ये कैंपेन स्टार्ट हुई है तब से कोशिश रही है कि हम इस मुल्क के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें और उसी एनर्जी के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर हम 12 घंटे काम कर रहे थे तो अब हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। सोने के भी हमें टाइम नहीं मिलता सम टाइम। और जैसे कि ये एरिया जो उनसे है नोटोरियस है, बॉर्डर की पट्टी है और बहुत सारे वाक़यात आपके को मालूम भी है कि हमारे बंदों को मारा भी गया। वाघा सब भी उनमें 2 दफ़ा अटैक हुए हमारे बंदों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसले बुलंद हैं। कोई हमारे बारे में जो मर्ज़ी सोचे, लेकिन हमने इस मुल्क के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए काम करना है और हम करते रहेंगे। और पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी दिल के साथ इंशाल्लाह हम काम करेंगे और कर रहे हैं। और इन फ्यूचर भी हम जो है ना इसी पेस के साथ काम करते रहेंगे। नो डाउट इस वक्त हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, स्टाफ की शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है। लेस स्टाफ के साथ हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो शमा हम जला सकें इस मुल्क के लिए, इस एरिए के लिए, वो हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दरवाज़े आप किसी टाइम भी चेक करें, हर ख़ास आम के लिए खुले हैं और कोशिश होती है कि किसी भी साइल को कोई परेशानी ना हो।
एक ये चीज़ है। सेकंड नंबर पे लेस स्टाफ के साथ दिन रात हम थेफ्ट भी डिटेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त तक हम कोई शालामार डिवीजन में 4000 से ज़्यादा हम FIR रजिस्टर्ड करवा चुके हैं और हम कोई डेट डिफ़ॉल्टर से 157 मिलियन रुपीज़ कलेक्ट कर चुके हैं और 13 पॉइंट समथिंग मिलियन हम डिटेक्शन की मद में चार्ज कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट हम तकरीबन 228 मिलियन की रिकवरी भी कर चुके हैं। अली साहब 4000 पर्चा आप दर्ज करवा चुके हैं जी, उनमें से गिरफ्तार कितने चोर हुए? शरीक गिरफ्तारियाँ साथ साथ टाइम बिंग होती रहती हैं, मौके पे भी गिरफ्तारियाँ होती हैं। मैं ख़ुद भी साइट पे गया हूँ, हमने कुछ बंदे गिरफ़्तार किए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम है किस किस्म का, बहुत सारी उनमें जिनकी बग़ैर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बग़ैर पैसे जमा कराए जो बेल हो जाती है ना, वो हमारे लिए एक इशू बन रहा है। ठीक है ना, जो कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाता है कंज्यूमर को। अदरवाइज़ हम अपनी पूरी, आपको पता है ये जो बॉर्डर की पट्टी है, जो ख़ास तौर पे नद गाँव हो गया, डयाल गाँव हो गया, यहाँ तो एक कंज्यूमर पे हमने 4 FIR भी कराई हैं और हम इसको डिस्कनेक्ट भी करते रहते हैं गाय बगाए। अपनी तरफ से हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से एक SDO और एक्शन को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने चाहिए, लेकिन एक इख्तियारात के ना होते हुए भी हम फिर भी अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के लिए जो बेहतर हम कर सकें वो करें। इख्तियारात आपके पास हैं, आपने अपने बहुत सारे बंदे नौकरियों से बर्खास्त किए, लेकिन जो बंदे परफॉर्म नहीं कर रहे, या जो बंदे हम उनको बार बार एक मोटिवेट करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा और वो रिज़ल्ट दे ही नहीं रहा और वो गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो फिर सजा जज़ा भी थोड़ी साथ साथ चलनी चाहिए। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर ने वाघा सब डिवीजन में जो वाक़या हुआ है, उसमें पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने मालूम हुआ कि वो चोरी भी में भी इन्वॉल्व है और चोरों का सहूलतकार भी है, और जो आपके अमले पर हमला हुआ है वो हमला कराने वाला भी वही है। उसके ख़िलाफ़ आपने क्या एक्शन लिया? जी, उसमें ये है कि उसको डिटेक्शन बिल भी चार्ज हुआ है, SDO साहब ने उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की है और हमने IG साहब को भी लेटर लिखा है कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद अली रज़ा एग्जेक्टिव इंजीनियर शालामार, वो बता रहे हैं कि 4000 पर्चा दर्ज करवा लिया अपनी एफ़र्ट्स पर, अपने महदूद इख्तियारात के साथ। पुलिस जो उनके साथ ड्यूटी पर होती है उसकी मुआवनत के साथ, लेकिन कानून में सुकम होने की वजह से जो बिजली चोर ये पकड़ते हैं वो अदालत से बग़ैर कोई पैसा जमा करवाए उनको रिलीफ़ मिल जाता है और पुलिस की दस्तरस से भी वो बाहर होते हैं। ये हुकाम बाला को, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला को ये देखना चाहिए कि ख़ास तौर पर वो लोग जो इनको मारते हैं, छुरे चाकू गोली लाठी पत्थराव करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून क्या कहता है और कानून कब उसके लिए हरकत में आएगा। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहम्मद अली रज़ा से पूछते हैं कि आपने इस बॉर्डर एरिया में जो बदनाम ज़माना एरिया है, जहाँ पर हर किस्म की मुदाखलत है, ये मैं नहीं कहता, ये हुकाम बाला कहते हैं और अमली तौर पर भी ये बात ज़ुबान ज़द आम है, उसके बावजूद आप ये प्रोग्रेस और ये कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो आपका स्टाफ है, जो आपका अमला है, जिसकी वजह से आप 16-18 घंटे काम करते करते 24 घंटे दिन रात भी कर रहे हैं। हमें आज मालूम हुआ है कि आप नाइट शिफ्ट भी आपने लगा दी है कि रात को भी आप बिजली चोरी की चेकिंग कर रहे हैं। स्टाफ तो आपके पास वही महदूद स्टाफ है, तो क्या उनके लिए आप कुछ रेकमेंड करेंगे कि उनको कोई रिलीफ मिलना चाहिए? जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा लड़ाई जो लड़ी जाती है वो फौज अपने मुजाहिदीन के साथ ही लड़ी जाती है। स्टाफ की शॉर्टेज बहुत एक्यूट है, स्टाफ की कमी जो उनसे ना पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जहाँ 5 बंदे काम कर रहे थे वहाँ अब 1 बंदा काम कर रहा है। जहाँ अब डे बाय डे हमारे पास लाइनमैन जो उनसे ना रिटायर होते जा रहे हैं, सिस्टम से हमारे लाइनमैन आउट हो रहे हैं, जबकि इन हमारे सिस्टम में नहीं हो रहे काफ़ी सालों से। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जिन मुजाहिदीन से हमने लड़ाई लड़नी है वो कम से कम मुजाहिदीन, वो स्टाफ तो हमें पूरा होना चाहिए ताकि हम फाइट प्रॉपर तरीके से कर सकें। इस वक्त हर स्टाफ जो है, इसलिए बर्डन है
कोई भी चीज़ मैं कहता हूँ मुश्किल कोई भी नहीं होता, एरिया हार्ड भी कोई नहीं होता। अल्लाह पाक मदद करता है अगर इंसान की नीयत ठीक हो, बंदा पुरज़म हो, डेडिकेशन हो आप में और काम करने का जज्बा हो तो मुश्किलात आती रहती हैं और बंदों ने ही मुश्किलात फेस करनी होती है। और मर्द आपको पता है हौसले से ही होता है, तो हौसले जो उनसे है ना वो हमारे पहले भी बुलंद थे, स्टाफ ना नहीं है तब भी बुलंद ही हैं। तो हम हौसले से ही काम कर रहे हैं और हौसले से ही करेंगे, लेकिन सबसे है कि हमारा स्टाफ पूरा हो ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले की बात है कि मुझे इत्तेफाक हुआ, CO लेस्को शाहिद हैदर उधर मौजूद थे और CFO मैडम बुशरा इमरान उधर मौजूद थी, उनसे भी बात हुई थी। बात खौफनाक ये है कि उस दिन बैक जुम्बश एक दिन में 60 लोग 62 बंदे जो हैं वो रिटायर हो गए। अच्छा, रिटायरमेंट के अलावा कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, वो वर्किंग स्किल उनमें नहीं रहती, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बॉडी में वो ताकत नहीं रहती, वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला और पावर मिनिस्टर अवैस लगारी इस बात पे भी गौर करें। सिर्फ आपका एक ही ज़ोर है और वो ज़ोर जो है वो आपकी राहें बिल्कुल उसी तरह गलत रास्ते पे चल पड़ी हैं जैसे साबका दौर में फ़ौज आई थी और उसको कहा गया था 3 मरले 5 मरले 7 मरले वाले और ये छोटा ऑपरेशनल स्टाफ चोर है और चोरों के सौगतकार है। महकमा इन चोरों की वजह से, छोटे छोटे चोरों की वजह से तबाही की तरफ नहीं गया। IPPs के वादों की तरफ से वापडा में, जब वापडा था, वाटर साइड में, फाइनेंस साइड में अरबों के करोड़ों के घपले हैं, उनकी इंक्वायरी करवाएं। आप ओवर बिलिंग की और करप्शन की भी इंक्वायरी करवाएं, लेकिन इंडिविजुअल्स को सजा दें। इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। महकमे को बचाएं, मुल्क को बचाएं। पैदावारी इदारा, मुनाफा बख्श इदारा अवामुन नास ने तबाह नहीं किया, बड़े बड़े लोगों ने जो 76 सालों से अल्लाह पाक के 99 नामों के नीचे खड़े होकर हलफ दे रहे हैं, वो जिम्मेदारान हैं। आप उनकी इंक्वायरी करें और खुदा के लिए मुल्क के सबसे बड़े पैदावारी इदारे की बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारक कराएँ। साजिद काज़मी को शराज खान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।